हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम आज अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको बताया था हम करेंगे मेंसुरेशन से स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेंसुरेशन में हम कैसे करेंगे। मेंसुरेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज अपने फर्स्ट लेक्चर मैथ का। मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे 2D मेंसुरेशन से। और मेंसुरेशन ओवरऑल 2D प्लस 3D के अपने लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। और इनको करने में सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 मिनट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट्स ही लगेंगे। 1 मिनट भी नहीं लगती है क्वेश्चन को करने में। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आप प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे हो, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा इसको करने में। और आप फिर अच्छा स्कोर करने में आपको मेंसुरेशन बहुत हेल्प करेगी। मेंसुरेशन सबसे इजी टॉपिक है, इसलिए हम इसको अभी स्टार्ट कर रहे हैं ताकि मल्टीपल रिवीजन करने की इसकी जरूरत ना पड़े। देखिए, इस क्लास में मैं आपको सबसे पहले थ्योरी करवाऊंगा। अपने 3-4 लेक्चर जो होंगे सिर्फ थ्योरी थ्योरी के होंगे। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड हॉट्स वगैरह करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल से। देखिए, ट्राइंगल ट्राइंगल क्या होता है कि कोई भी फिगर जिसकी 3 साइड हैं और क्लोज्ड है उसको बोलते हैं ट्राइंगल। जैसे ये ए साइड है, ये बी है एंड दिस वन इज सी। ये है ट्राइंगल। अब मेंसुरेशन में क्या होता है कि हम इसका एरिया निकालेंगे, इसकी पेरीमीटर निकालेंगे। यहाँ पर आप एंगल वेंगल भूल जाओ कि ये एंगल क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो नहीं करेंगे हम जिस सिर्फ इसका मेजरमेंट निकालेंगे। और मेजरमेंट बाकी चीज हम ज्योमेट्री में करेंगे। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मैं बता देता हूँ ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं। बेसिक बेसिक कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद बढ़ते हैं। देखिए, नंबर 1, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। मान लीजिए ये दोनों साइड इक्वल है, ये अनइक्वल है। नंबर 2, स्केलन स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती हैं, तीनों अलग है। एंड नंबर 3, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड बिल्कुल इक्वल होती हैं। हाँ, इसको इक्वल मान लीजिए, आप एग्जैक्ट नहीं बना दो। अब देखिए, अब हम इनका निकालना है एरिया एंड पेरीमीटर। देखिए, सबके एरिया एंड पेरीमीटर का अलग अलग फॉर्मूला होता है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला, ये हर ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है। अगर थोड़ा मोटा कर लेते हैं तो हाँ, अब ठीक है। कोई भी ट्राइंगल, अगर उसको आपको उसका बेस दे रखा है एंड यू हैव गिवन इट्स हाइट, देन एरिया उसका डायरेक्ट हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हम थर्ड फोर्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मान लीजिए ये ए है, बी है एंड सी है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इसका हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यहां तक कोई डाउट नहीं है, जस्ट बेसिक बेसिक चीज हम कर रहे हैं। अब देखिए, हम निकालते हैं अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। लेट अस सपोज दिस ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो तीनों साइड बराबर होंगी। लेट अस सपोज दिस साइड विल बी ए, दिस वन इज आल्सो ए एंड दिस वन इज आल्सो ए। देयरफॉर इट्स एन एरिया। अब इसका एरिया का फॉर्मूला आप लिख लीजिए, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपसे पूछ सकता है वो कि इसकी हाइट क्या है। ये लेट हाइट हाइट फाइंड कीजिए।
तो हाइट फाइंड करने का एक यही फॉर्मूला √3/2 इंटू ए, ये हाइट निकालने का फॉर्मूला है। चलिए अब पॉज करके लिख सकते हैं आप। और ये ना मैथ की क्लास हो सके तो अपनी पेन कॉपी लेके लिखना, मतलब स्टार्ट करना, और इसको ना सीरियल वाइज करना मैथ की, तो क्योंकि मैथ में क्या है कि फिर आपको एक एक पर्टिकुलर आपको डायरेक्शन मिलती रहेगी कि हाँ यार मैंने ये कर लिया, अब ये कर लिया, हम अब मेरा ये रह रहा है। सो अब देखिए, चलो अब निकालते हैं स्केल एंड ट्राइंगल का। Let us suppose this side is A, this one is B and this one is C. So इसका एरिया निकालने के लिए ना हमें सबसे पहले सेमी पेरीमीटर चाहिए। इसका सेमी पेरीमीटर की कैसे निकालता है, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला है। लेकिन जैसे ही आपके पास S की वैल्यू आ जाएगी, आप एरिया का डायरेक्ट निकाल सकते हो, S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी डायरेक्टली, होल अंडर रूट। ये आपका फॉर्मूला है किसी स्केल एंड ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने का। अब देखिए, यहीं पे मैं आपको बता देता हूं आइसोसेलेस ट्राइंगल का। मान लीजिए ये ए है, ये दोनों साइड बी भी है, क्योंकि आइसोसेलेस में दो बराबर होती है। तो इसमें भी हम एस निकाल लेते हैं, ए प्लस बी अपॉन 2। तो इसमें क्या होगा, ए प्लस 2b अपॉन 2, एस की वैल्यू आ गई। तो एरिया में डायरेक्ट पुट कर दीजिए आप, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस बी, होल अंडर रूट। एस माइनस बी दो बार आ रहा है, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, एस माइनस बी अंडर रूट एस माइनस ए। ये इसका फॉर्मूला है। बिल्कुल क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, रटो मत। रटने बैठोगे तो फिर पेपर करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक कॉन्सेप्ट और मैं बताता हूं आपको। लेट्स let us suppose this triangle is ABC, and if you have been given two of its sides and one of its angle between them, then you can find the area by formula half into AB sin theta। ये लिख लीजिए यार, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है सीडीएस। आई होप अभी तक इसमें कोई आपको डाउट नहीं हुई होगी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक बेसिक ही कॉन्सेप्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन यार मैं आपको, क्वेश्चंस तो क्या है कि बात, एक क्वेश्चन तो करवा देता हूँ फिर, चलो मैं आपको देखिए। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता हूँ मैं एक सेकंड बुक में, फिर वही कर देते हैं हम। एक ही करेंगे, लेकिन फिर आप देखना कि कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, और फिर आप मैथ छोड़ देते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैथ को नहीं छोड़ना चाहिए। देखियो, हाँ ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी, मान लीजिए ये दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ए, बी एंड सी। अब देखियो, इसमें बोल रखा है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, यानी ये दोनों इक्वल है, एंड ए डी है इसकी एल्टीट्यूड, और ए डी की वैल्यू दे रखी है 3। ओके, तो हमें निकालना है इसका पेरीमीटर। देखिए, सिर्फ और सिर्फ इतना बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे, सिर्फ इतना सिंपल। और इस ट्राइंगल का ना, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया दे दिया उसने 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, मैंने आपको बताया अगर आपको बेस दे रखा हो और हाइट दे रखी हो, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
ये कितना दे रखा है एरिया, 12 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस निकालना है हमें 3, 4, यानी बेस की वैल्यू क्या आ गई 8 सेंटीमीटर। आपके पास ये बेस की आ गई। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, एल्टीट्यूड है ना, हमेशा याद रखना जो एल्टीट्यूड है वो बेस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, एंड बी डी इज इक्वल टू सी डी हो गया। तो यानी ये भी हो जाएगी 4 एंड ये भी हो जाएगी 4। अब देखो ट्राइंगल ए बी डी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ए बी स्क्वायर क्या होगा, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 एंड 3 का स्क्वायर 9, यानी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो यहां तो आ गई 5, और बिल्कुल ये की वैल्यू यहां आ जाएगी 5 क्योंकि इक्वल है, ए बी बराबर ए सी दे रखा है ना। तो पेरीमीटर क्या हो गया इसका 5 प्लस 5 प्लस 8, यानी 18 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। देखो इतना इजी क्वेश्चन आ रखा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके पिछले 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है सीडीएस में, और आप मैथ को अवॉइड करते हो। देखो फॉर्मूले पुट करते ही आंसर आ रहे हैं, और हम डिस्कस नहीं करेंगे फॉर्मूलेज यहाँ, मतलब क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस के लिए हम प्रीवियस ईयर करेंगे और हॉट्स करेंगे एक अलग लेक्चर में। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही पुट कर दिया ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि यार इतने इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, एरिया ब्रेकअप ऑफ ए ट्राइंगल बाय मिड पॉइंट्स। देखिए मान लीजिए ये ट्राइंगल है, इस कॉन्सेप्ट पे ट्राइंगल के क्वेश्चन बनते हैं और वो करने इजी है। अरे यार ये क्या हो गया, लेट अस सपोज दिस ट्राइंगल इज ए बी एंड सी, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। तो देखो अब मैं जिसको मार्क करूंगा ना, वो ये 4 ट्राइंगल बने हैं, मार्क्स नाम दे देते हैं इनको डी ई एंड एफ। तो ये जो चारों ट्राइंगल है ना, इनके चारों के चारों का एरिया इक्वल है, सबका एरिया इक्वल है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट दे देगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स और 5, यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्वेश्चन आएंगे यार, इतना हार्ड नहीं आता जीएस मैथ का पेपर, करेंगे हम, इजीली हो जाएगा स्कोर, अच्छा स्कोर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यही सी का ही, एरिया फॉर्म बाय ब्रेकअप ऑफ ए मिड पॉइंट्स। अब देखिए एल्टीट्यूड डाल दीजिए तीनों साइड से अपोजिट उसमें। अब यहाँ पे बनेंगे 6 ट्राइंगल, 1 2 3 4 5 एंड 6, डी ई एफ। इन भी ट्राइंगल जो 6 ट्राइंगल है ना, इन सब का 1/6 है, इस पूरे ट्राइंगल का 1/6 इसका है, 1/6 इसका है, और ये आपस में बराबर है सारे छोटे छोटे ट्राइंगल, 1/6 है, और ट्राइंगल बिग ट्राइंगल 1/6 है, इसका भी 1/6 है। वही क्वेश्चन है, ट्राइंगल इसको पॉइंट मान लेते हो, ए ओ ई का ट्राइंगल ए ओ ई का अगर एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ट्राइंगल ए बी सी का कितना होगा, तो 6 टाइम ऑफ 3 हो जाएगा, यानी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपसे अब ये आधे का पूछ लेगा कि ट्राइंगल ए डी ई का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ट्राइंगल ए एफ सी का कितना होगा, तो 3 टाइम्स ऑफ 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतने इजी कॉन्सेप्ट है और आप पैसे डरते हो।
अरे यार ये मिट गया। हो जाएगा ये तो ठीक। हम्म। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इसी का ही एक पार्ट और रेड से करते हैं। यहाँ पे मैच कर देते हैं। अब देखो ये तीन ट्रायंगल बने, इन तीनों का भी एरिया बराबर है। ट्रायंगल AOC आपको दे देगा कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ट्रायंगल ABC की वैल्यू क्या होगी, तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्ट क्वेश्चन यही पुट होंगे, और बाहर से कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कोई भी पुट नहीं होगा क्वेश्चन, कोई भी नहीं होगा। ट्रायंगल से सिर्फ और सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है, आप इनको रिवाइज कीजिए बार बार। अब देखिए स्क्वायर और कर लेते हैं इस वीडियो में, क्योंकि स्क्वायर में दो तीन ही फॉर्मूला ही करने हैं, इतना टाइम नहीं लेगा। ठीक है, स्क्वायर कोई भी जिसके फोर साइड है फिगर के, और सारी साइडें बराबर है बिल्कुल, एंड अपोजिट साइड बिल्कुल पैरेलल है, वो होता है स्क्वायर। चारों साइड बराबर है। लेट अस दिस साइड इज ए, तो ये सारी ए हो जाएंगी। और देखिए इसका एरिया, एरिया होता है ए स्क्वायर, एंड पेरीमीटर 4 है, क्यों, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। अब यहाँ पे क्या पूछता है कि डायगोनल पूछता है। लो, डायगोनल का मतलब होता है कि ये जो अभी मैंने ड्रॉ किया ब्लैक से, ये तो है ना, हम कैसे पुट करते हैं, बच्चे इसको भूल जाते हैं। तो हम जैसे मान लीजिए इसको ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं, A B एंड C, तो सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल ABC बना लीजिए। ABC ट्राइंगल A C एंड B, ये 90 डिग्री है, एंड ये साइड भी A है और ये भी है, हमें AB की वैल्यू निकालनी है। वही पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही AB स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। सो AB की वैल्यू आ जाएगी √2, और A के ऊपर तो स्क्वायर है तो √2A। तो इसका डायगोनल क्या होगा, √2 ऑफ A, कि डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ गई। हम्म। अब देखिए, अगर एक फॉर्मूला और मैं बताता हूं आपको, अगर आपको डायगोनल की वैल्यू दे रखी है D, मान लीजिए D दे रखा है कि आपका डायगोनल D है, सो एरिया का बताइए, तो एरिया होगा हाफ इंटू डी स्क्वायर, हाफ इंटू डी स्क्वायर, ये याद रखने। और जो ये ना स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। ये है आज की फर्स्ट क्लास के लिए इतना ही। कल हम करेंगे इसमें सर्किल, नहीं सर्किल तो नहीं, रेक्टेंगल और रोम्बस करेंगे कल। ओके, दिस वन इज फ्रॉम माय साइड, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। हैव ए गुड डे फ्रेंड्स, बाय बाय।